दोनों फेजेस में, पहले फेज में भी जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, फिर जो असेसमेंट मिली ग्राउंड से, तो बहुत अच्छे जो उम्मीद है उसी तरह के रिजल्ट आने के जो है तवक्कात है। और इस वाले फेज में जो सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल जहाँ जहाँ भी गए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगता है कि पहले फेज से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रिजल्ट जो है वो इसमें मिलेगा। उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो लड़ रहे हैं, बडगाम मेरे ज़िले में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे, तो होपफुली यहाँ पे भी वो कंफर्टेबली जो अभी तक भी ट्रेंड दिख रही है कंफर्टेबली जीत जाएंगे। इस बार के इंतखाबात क्या माने रखते हैं, कितनी अहमियत रखते हैं? इस बारे में बात हुई है बहुत बार, क्योंकि ये उस असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं जिस असेंबली की जो कानूनी हैसियत थी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैसियत थी वो गिराई गई, वो छीनी गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनली 317 एब्रोगेट किया गया। तो लोगों के पास अब एक जमहूरी रास्ता है, इसी असेंबली के जरिए वो आवाज़ भेजे, ये रिजॉल्व करे कि हम 2019 के फैसलों को कबूल नहीं करते। तो इसके लिए इस चीज के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन इस असेंबली में और इस असेंबली के जरिए वो आवाज भेजना बहुत जरूरी है। उनने 400 पार भी कहा था, तो फिर तो हुआ नहीं, वो मेजोरिटी से भी रह गए। तो ये दावे वो करते रहते हैं और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे हुकूमत बनने का उनका कोई चांस नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि लोगों को तकसीम करे, यहाँ पे फिर चोर दरवाजे से आए, 2014 की तरह चोर दरवाजे से आए। और मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे इस बार ये समझते हैं कि तकसीम हमारे हक में नहीं है, डिवीजन हमारे हक में नहीं है। किसी एक पार्टी के पीछे जो यहाँ के लोगों के हुकूक का दिफा करे, पीछे खड़े हो मेजॉरिटी के साथ उस पार्टी को भेजे। तो मुझे लगता है ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का, इसको लोगों की हिमायत मिलेगी और नंबर्स भी से हम देख रहे थे 3 बार आप इसी असेंबली हल्के से एमएलए भी रह चुके हैं। क्योंकि उमर साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, उसके मादी मुकाबला हम देख रहे हैं। अगर से मुंतजिर लड़े तो कहाँ पर आप मुकाबला देख रहे हैं? हर कोई इलेक्शन मुकाबला होता है, कौन सा इलेक्शन मुकाबला नहीं होता है। इंशाल्लाह उमर साहब जीतेंगे कंफर्टेबली इंशाल्लाह। अगर साहब अपनी पार्टी के कैंडिडेट ने आपको सपोर्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ पीडीपी में काफी इल्जामात लगे कि अगर उल्ला ने कहा था अगर बीजेपी या बीजेपी की किसी भी किस्म की बी टीम हमें सपोर्ट करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये सोचने से पहले भी अगर उल्ला को फेस करना पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से? अपनी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया, अगर आपने खुद सुना हो, KNS पे भी है, हर जगह है, अपनी पार्टी का सपोर्ट पीडीपी को है इस कंस्टिट्यूएंसी में। लेकिन इंडिविजुअल ने खुद अपना सपोर्ट जो है उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में दिया। पार्टी एक होती है, इंडिविजुअल एक होता है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई कोर्स करेक्शन करना चाहे तो उनके लिए दरवाजे खुले, कोई भी। अगर कल को मोदी जी भी कोर्स करेक्शन करके सही रास्ते पे आना चाहते हो, उनके लिए भी सही रास्ते का दरवाजा खुला हो। तो इसी तरह से जिस इंडिविजुअल ने अपने फॉर्म्स वापस निकाले, उनने भी बयान दिया है, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। पार्टी का डिसीजन क्या है, इम्पोर्टेंट वो है। पार्टी का डिसीजन स्टेटेड, उनका जो ये है, उनकी हिमायत जो है वो पीडीपी को लेके। अगर आप खुद भी चाहे तो KNS को जो इंटरव्यू दिए थे या उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज के जरिए उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पे पीडीपी का जो कैंडिडेट है, अपनी पार्टी का एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी का सपोर्ट पीडीपी को है। तो आप इस बात को मैं आपके जरिए नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। यकीनी मानिए कि बीजेपी और बीजेपी की प्रॉक्सीज के साथ किसी भी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग भी, अलायंस तो छोड़िए, अंडरस्टैंडिंग भी इस जमात को कबूल नहीं। आपके ही खानदान से एक और फर्द जो है टीडीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपके घर के, आपके खानदान के वोट वो तकसीम होने जा रहे हैं? परसों 8 को आपको पता चलेगा। इस खानदान के बहुत फर्दों ने बहुत बार इलेक्शन लड़े हैं, आज भी 2 फर्द लड़ रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने हमेशा सही फैसला किया है। पहली बार नहीं है कि बदकिस्मती से इस तरह का एडवेंचर किया गया, बहुत बार किया गया, इस तरह से किया। इससे पहले भी लोगों ने सही फैसला लिया, आज भी उसी तरह का सही फैसला लेंगे इंशाल्लाह। अब आपको इसका सर, हुर्रियत पसंद लोग जो थे अब वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? तो अच्छी बात है। अगर उनको अपना कोर्स करेक्शन अब करना है, अपने पॉलिसीज के गलत होने का अगर एहसास हुआ है, अपने तरीक़ेकार के गलत होने का अगर एहसास हुआ है तो ठीक है। तो यही बात हम भी कहते हैं कि हमने लोगों को यही समझाया था कि जमहूरियत जो है वो सही रास्ता है, इसी के जरिए हम लोगों की बात कर सकते हैं, चाहे डिसेंट ही क्यों ना हो। जमहूरियत के जरिए
बात पहुंचानी है। तो अब लोग खुद समझेंगे कि सही क्या था, गलत क्या था। बाकी रही बात वापस आने का, कोर्स करेक्शन के लिए हर किसी का रास्ता खुला होता है।